क्या आपका कभी ऐसा मित्र रहा है जिसके बारे में आप सोचते थे कि आप उसे अच्छी तरह जानते हैं, परंतु फिर कुछ ऐसा घटित होता है जो उसके एक ऐसे रूप को दिखाता है जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा था। अक्सर कुछ ऐसा ही होता है जब मसीही लोग प्रेरित पौलुस का गंभीरता से अध्ययन करना आरंभ करते हैं। अब अधिकांश मसीही पौलुस और उसकी पत्रियों से परिचित हैं। उसकी पत्रियों पर आधारित बहुत से प्रचारों को हम सुनते हैं और बाइबल अध्ययन में भी अक्सर हम उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कई रीतियों में वह एक परिचित मित्र सा प्रतीत होता है, परंतु पौलुस के जीवन और धर्म विज्ञान की गहराई में उतरने वाले बहुत से मसीही अपनी खोज से चकित होते हैं। अध्यायों की इस श्रृंखला में हम पौलुस के धर्म विज्ञान के केंद्र पर शोध करेंगे। हमने इस पहले अध्याय को पौलुस और उसका धर्म विज्ञान नाम दिया है। पौलुस के धर्म विज्ञान के आवश्यक तत्वों को खोजने के लिए हम उसके जीवन और उसकी रचनाओं पर एक नज़र डालते हुए इस अध्ययन का आरंभ करेंगे। हम 3 मुख्य विषयों का स्पर्श करेंगे। पहला, हम पौलुस की पृष्ठभूमि के कुछ महत्वपूर्ण आयामों की खोज करेंगे ताकि यह पता लगा सकें कि उन्होंने उसके अपने मसीही विश्वासों पर कैसा गहरा प्रभाव डाला। दूसरा, हम देखेंगे कि पौलुस का विश्वास एक प्रेरित के रूप में उसकी सेवकाई से कैसे संबंधित है। और तीसरा, हम पौलुस के मुख्य धर्म विज्ञानी दृष्टिकोणों की पहचान करेंगे, वे निर्णायक विचार जिन पर उसकी बहुत सी शिक्षाएं आधारित थीं, जिन्हें पौलुस ने दूसरों को सिखाया। आइए पहले हम पौलुस की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को देखते हैं। सामान्य अनुभव से हम सब जानते हैं कि बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर के बारे में, स्वयं के बारे में और हमारे चारों ओर के संसार के बारे में हमारे विश्वासों को प्रभावित करती हैं। किसी ने कभी भी शून्य में धर्म विज्ञान का विकास नहीं किया और यह पौलुस के बारे में भी सत्य था। यद्यपि पवित्र आत्मा ने मसीही विश्वास के सत्य की ओर पौलुस की अगुवाई की, परंतु पवित्र आत्मा ने पौलुस को सत्य की ओर लाने की प्रक्रिया में उसकी पृष्ठभूमि के बहुत से आयामों का भी प्रयोग किया। और इसका मतलब यह है कि यदि हम पौलुस के धर्म विज्ञान के केंद्र को समझना चाहते हैं तो हमें उसके जीवन से परिचित होना होगा। दुर्भाग्यवश पौलुस के व्यक्तिगत पालन पोषण के बारे में हम अधिक नहीं जानते हैं, परंतु हम यह जरूर जानते हैं कि वह 2 ताकतवर सांस्कृतिक प्रभावों के अधीन रहकर बड़ा हुआ। एक तरफ यहूदी संस्कृति ने उस पर अत्यधिक प्रभाव डाला और दूसरी तरफ गैर यहूदी यूनानी रोमी संस्कृति ने भी उस पर गहरा प्रभाव डाला। यदि हम पौलुस पर यहूदी विरासत के प्रभाव को कम करके आंकते हैं तो संभव है कि हम उसके धर्म विज्ञान के मुख्य बिंदु से चूक जाएं। हम कई तरीकों से देख सकते हैं कि यह विरासत उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। एक तरफ नए नियम के अध्याय इसे स्पष्ट करते हैं कि मसीही बनने से पूर्व पौलुस अपनी यहूदी विरासत के बारे में अत्यधिक जागरूक था। जीवन परिवर्तन से पूर्व अपनी जवानी के विषय में उसके द्वारा किया गया उसका स्वयं का वर्णन प्रकट करता है कि वह यहूदी धर्म के प्रति दृढ़ता से समर्पित था। उदाहरण के लिए फिलिप्पियों अध्याय 3 पद 5 पौलुस ने दावा किया, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। पौलुस एक धार्मिक रूढ़िवादी था। इस्राएल की परंपराओं को बनाए रखने और उनका पालन करने के लिए पूर्णतः समर्पित था। देखें गलातियों अध्याय 1 पद 14 में वह किस प्रकार स्वयं का वर्णन करता है। अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे, यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादों की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था। वास्तव में परिवर्तन से पूर्व यहूदी मत के लिए पौलुस का उत्साह इतना अधिक था कि उसने मसीही कलीसिया को यह कहकर बहुत ही हिंसात्मक रूप से सताया कि यह यहूदी अपधर्म
और गलत शिक्षा है। इससे बढ़कर पौलुस यहूदी मत की परंपराओं में उच्च शिक्षित था। प्रेरितों के कार्य अध्याय 22 पद 3 के अनुसार वह यरूशलेम के सर्वाधिक प्रसिद्ध रब्बियों में से एक गमलीएल का शिष्य रह चुका था। किसी अबोध कट्टरवादी के विपरीत पौलुस यहूदी धर्म विज्ञान और पवित्र शास्त्र की अपनी समझ में उच्च प्रशिक्षण प्राप्त और परिष्कृत था। पौलुस की यहूदी संस्कृति केवल मसीही बनने से पूर्व ही उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। अपने परिवर्तन के बाद भी वह अपनी उसी विरासत का गहरा आभारी बना रहा। उदाहरण के लिए एक मसीही के रूप में भी वह बहुत से यहूदी रिवाजों को मानता रहा। जैसा पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 पद 20 में उसने कहा, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन बना। नए नियम में बहुत से वचन हैं जब मसीही पौलुस ने सावधानी से अपने पुरखों की परंपराओं का पालन किया। यहूदियों द्वारा मसीही पर अपने विश्वास के कारण भयानक रूप से सताए जाने के बाद भी पौलुस की जातिगत पहचान और वफादारी इतनी दृढ़ थी कि वह उस समय भी उन्हें बचाना चाहता था। उदाहरण के लिए रोमियो अध्याय 9 पद 2 से 5 में उसने लिखा, मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। वे इस्राएली हैं और लेपालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं। पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो। पौलुस की यहूदी पृष्ठभूमि के महत्व को ध्यान में रखते हुए हम अब यह प्रश्न पूछ सकते हैं, पौलुस की पृष्ठभूमि ने किस प्रकार उसके मसीही धर्म विज्ञान पर प्रभाव डाला। बहुत सी रीतियों में यह प्रभाव पौलुस की पत्रियों में लगभग प्रत्येक पृष्ठ पर व्यक्त है, परंतु दो बातें स्मरण रखने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। पहली, एक यहूदी तथा एक यहूदी मसीही दोनों के रूप में पौलुस पुराने नियम के पवित्र शास्त्रों के अधिकार पर विश्वास करता था। उसने किसी पूर्व धारणा के बिना उन पर भरोसा किया और उनके अधीन रहा। पौलुस कभी किसी ऐसी बात पर विश्वास नहीं करता जो पुराने नियम की शिक्षाओं के विरुद्ध थी। दुर्भाग्यवश कलीसिया के इतिहास के विभिन्न समयों में और हमारे अपने समय में भी कुछ धर्म विज्ञानियों ने यह सुझाव दिया है कि पौलुस ने पुराने नियम की शिक्षाओं को त्याग दिया और उन्हें मसीह में लाए अपने नए विश्वास से बदल दिया। परंतु यह बात सच्चाई से कोसों दूर है। पुराने नियम के इस्राएल के एकेश्वरवाद में पौलुस की जड़ें बहुत गहरी थीं और वह इब्रानी पवित्र शास्त्रों की नैतिक मांगों को पूरे मन से मानता था। पौलुस के बारे में हम चाहे और कुछ भी कहें, पर एक बात हम निश्चित रूप से जानते हैं कि उसने क्षण भर के लिए भी कभी यह विश्वास नहीं किया कि उसके मसीही विश्वास ने उसके और पुराने नियम के बीच दूरी पैदा कर दी थी। इसके विपरीत मसीह के लिए उसके समर्पण ने इन पवित्र शास्त्रों के लिए उसकी भक्ति को और अधिक गहरा किया। देखें, पौलुस दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 पद 14 में पुराने नियम के संबंध में अपने आश्रित तीमुथियुस को क्या निर्देश देता है। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। इब्रानी बाइबल निरंतर पौलुस की बाइबल बनी रही। दूसरे स्थान में पौलुस ने इस यहूदी विश्वास को भी दृढ़ता से थाम रखा कि परमेश्वर एक दिन दाऊद के वंशज मसीह को भेजेगा
जो इस्राएल के कष्टों का अंत करेगा और परमेश्वर के राज्य का गैर यहूदी देशों में विस्तार करेगा। वास्तव में पौलुस का मसीहियत में आने का कारण उसका यह विश्वास था कि यीशु ही वह चिर प्रतीक्षित मसीह था। इसीलिए पौलुस यीशु को ख्रिस्त या ख्रिस्तुस कहने में नहीं हिचकता है, जो इब्रानी शब्द मशीयाह या मसीह का यूनानी अनुवाद है। पौलुस मसीहियत को यहूदी मत के प्रतिस्थापन के रूप में नहीं देखता था, बल्कि उसका विश्वास था कि मसीहियत यहूदी मत की शाखा है। उसने पहचान लिया कि यीशु ही सच्चा मसीह था। यहूदी विश्वास के ये आधार पवित्र शास्त्रों के प्रति पूर्ण समर्पण और मसीह में आशा पौलुस के मसीही दृष्टिकोण के आवश्यक आयाम थे। ऐसी ही और भी बहुत से रीतियों में पौलुस के केंद्रीय मसीही विश्वास उसकी यहूदी विरासत पर निर्भर थे। परंतु पौलुस केवल अपनी यहूदी विरासत से ही प्रभावित नहीं हुआ था। पवित्र आत्मा ने पौलुस के धर्म विज्ञान को आकार देने के लिए गैर यहूदी संस्कृति के साथ उसके संपर्क का भी प्रयोग किया। सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि अपने संपूर्ण जीवन में पौलुस केवल यहूदी पलिश्त में ही नहीं रहा था, बल्कि अपने जीवन में विभिन्न समयों पर वह गैर यहूदियों के स्थानों में भी रहा था। प्रेरितों के काम अध्याय 21 पद 39 के अनुसार पौलुस गैर यहूदी नगर किलिकिया के तरसुस का था। प्रेरितों के काम अध्याय 22 पद 3 में हम पढ़ते हैं कि उसका पालन पोषण यरूशलेम में हुआ था। परंतु प्रेरितों के काम अध्याय 9 पद 30 और अध्याय 11 पद 25 संकेत देते हैं कि एक वयस्क के रूप में पौलुस पुनः तरसुस में रहा था। इसके अतिरिक्त गैर यहूदी संसार से पौलुस के संपर्क में बढ़ोतरी इस तथ्य से भी हुई कि उसे पूर्ण रोमी नागरिकता प्राप्त थी। वास्तव में प्रेरितों के कार्य अध्याय 22 पद 28 के अनुसार उसने अपनी नागरिकता को खरीदा नहीं था, बल्कि वह उसमें जन्मा था। प्रेरितों के कार्य की पुस्तक में कई अवसरों पर हम पढ़ते हैं कि पौलुस ने सुसमाचार को बढ़ावा देने और अपना बचाव करने के लिए रोमी नागरिक के रूप में अपने अधिकारों का सक्रियता से दावा किया। इससे आगे गैर यहूदी कलीसियाओं को लिखी पौलुस की पत्रियां मसीही सुसमाचार की खातिर गैर यहूदी रिवाजों को मानने की इच्छा को प्रदर्शित करती हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 पद 21 में उसने एक असाधारण घोषणा की, व्यवस्थाहीनों के लिए मैं व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। पौलुस गैर यहूदी संस्कृति को इतनी अच्छी तरह से जानता था कि वह मसीह की व्यवस्था का पालन करते समय अपने व्यवहार को गैर यहूदी रिवाजों के अनुरूप बनाने की महीन रेखा पर चलने में सक्षम था। अंततः पौलुस ने यह भी दिखाया कि उसे परिष्कृत गैर यहूदी साहित्य का भी ज्ञान था। प्रेरितों के काम अध्याय 17 पद 28 और तीतुस अध्याय 1 पद 12 जैसे पद्यांशों में पौलुस ने वास्तव में गैर यहूदी दार्शनिकों का संदर्भ दिया और उनका हवाला भी दिया। वह यूनानी रोमी संसार के दर्शन शास्त्रों और धर्मों में अच्छी तरह शिक्षित था। अब हमें स्वयं से पूछना है, पौलुस की गैर यहूदी संस्कृति की जानकारी का उस पर क्या प्रभाव पड़ा? गैर यहूदी संस्कृति के साथ उसके संपर्क ने कैसे उसे प्रभावित किया? सबसे पहले हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि गैर यहूदी संस्कृति की पौलुस की जानकारी के कारण, जैसा कुछ ने कहा है, उसने गैर यहूदियों के लिए ग्रहण योग्य बनाने के लिए मसीहियत में बदलाव नहीं किया था। वह अपनी मूल स्थिति में विशिष्टतः यहूदी बना रहा। फिर भी गैर यहूदी संसार के साथ संपर्क ने कम से कम 2 प्रकार से पौलुस को प्रभावित किया। एक तरफ इसने उसे कलीसिया के बाहर गैर यहूदियों में सेवकाई करने के लिए तैयार किया। वह बहुत से अन्य लोगों से बेहतर रीति से गैर यहूदियों के मूल्यों और विश्वासों को जानता था और सुसमाचार को उन तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचाने के लिए अच्छी तरह तैयार था। इसी कारण रोमियो अध्याय 11 पद 13 में
हम पढ़ते हैं कि पौलुस स्वयं को गैर यहूदियों के लिए प्रेरित कहता है। इससे बढ़कर पौलुस कलीसिया के भीतर गैर यहूदियों के मध्य सेवकाई करने और उनके लिए लड़ने के लिए भी तैयार था। वास्तव में पौलुस की गैर यहूदी सेवकाई ने उसे पहली सदी की कलीसिया के सर्वाधिक गंभीर विवादों में से एक में उलझा दिया। यह प्रश्न कि गैर यहूदी विश्वासियों पर खतना करवाने के लिए दबाव डाला जाए या नहीं। प्रेरितों के काम अध्याय 15 के अनुसार पौलुस ने प्रेरितों और पुरनियों को इस बात के लिए मनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि गैर यहूदी विश्वासियों को खतना करवाने की आवश्यकता नहीं है, और गलातियों की अपनी पत्री में उसने खतना ना कराने के गैर यहूदियों के अधिकार का दृढ़ता से बचाव किया। परंतु यह एक विवाद कलीसिया में गैर यहूदियों के लिए पौलुस की अत्यधिक वृहद चिंता का प्रतिनिधित्व करता था। जब उसके समय के यहूदी मसीही गैर यहूदियों को दूसरे दर्जे का विश्वासी मानते थे, पौलुस ने बल दिया कि मसीही ने यहूदियों और गैर यहूदियों को विभाजित करने वाली दीवार को ध्वस्त कर दिया था। जैसा उसने गलातियों अध्याय 3 पद 28 और 29 में लिखा, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। पौलुस की बहुत सी पत्रियों का एक केंद्रीय विषय था कि यीशु ने गैर यहूदियों के लिए उद्धार के द्वार को खोल दिया था। इसलिए कोई भी गैर यहूदी जो मसीह में था वह पूर्णतः यहूदी माना जाता था और परमेश्वर की नजरों में व्यवस्था को मानने वाला था। अतः हम देखते हैं कि यहूदी और गैर यहूदी संस्कृतियों में पौलुस की पृष्ठभूमि ने उसे बहुत से रीतियों में प्रभावित किया, और इस दोहरी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए हम यह देखने की स्थिति में हैं कि पौलुस का धर्म विज्ञान कैसे उसकी सेवकाई से संबंधित था। जैसा हम सीखेंगे, कलीसिया के लिए पौलुस की सेवा ने निरंतर उसके धर्म विज्ञान के लिए संदर्भ बिंदु उपलब्ध करवाया और उसके विश्वास पर गहरा प्रभाव डाला, और इस कारण हमें उसकी सेवकाई के कई आयामों को देखना चाहिए। हम विशेषतः पौलुस की सेवकाई के 3 पहलुओं को देखेंगे: उसका प्रेरित का पद, प्रेरित के रूप में उसका मिशन और प्रेरित के रूप में उसकी रचनाएं। कम से कम 20 अवसरों पर पौलुस ने स्वयं का एक प्रेरित के रूप में वर्णन किया, अक्सर इस रूप में कि वह यीशु मसीह का प्रेरित था। प्रेरित होने का यह दावा महत्वपूर्ण था क्योंकि मसीह ने प्रेरितों को इसलिए नियुक्त किया था कि वे उसकी खातिर पूर्ण अधिकार के साथ कलीसिया से बात करें। अब हम सब जानते हैं कि पौलुस उन मूल प्रेरितों में से एक नहीं था जिन्हें यीशु ने संसार में अपनी सेवकाई के दौरान चुना था। फिर भी पौलुस ने मसीह के अधिकृत प्रतिनिधि होने का दावा किया। पौलुस ने बल दिया कि उसके प्रेरित होने का अधिकार मूल प्रेरितों के समान था। परंतु यह कैसे संभव था? उत्तर इस तथ्य में है कि पौलुस प्रेरित बनने के लिए निर्धारित योग्यताओं को पूरा करता था। जब प्रेरित पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा के उंडेले जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो पतरस ने निर्णय लिया कि एक नए प्रेरित को यहूदा का स्थान लेना चाहिए। इसलिए पतरस ने बताया कि मसीह के अधिकृत प्रेरितों को 3 मापदंड पूरे करने थे। पहला, प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 21 के अनुसार उसने संसार में मसीह की सेवकाई के दौरान सीधे मसीह से शिक्षा पाई हो। दूसरा, प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 22 में हम पढ़ते हैं कि वे मसीह के पुनरुत्थान के गवाह हों। और तीसरा, प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 23 से 26 में हम पाते हैं कि नए प्रेरितों को स्वयं प्रभु के द्वारा उस पद के लिए चुना गया हो। परंतु पौलुस
पहली नजर में वह प्रेरित बनने के लिए पहले मापदंड को पूरा करने में असफल हो जाता है। आखिर मसीह द्वारा संसार में सेवकाई के दौरान वह मसीह के पीछे नहीं चला था, परंतु करीब से देखने पर उसकी योग्यता प्रकट होती है। गलातियों अध्याय 1 पद 11 से 18 में पौलुस ने बताया कि मन परिवर्तन के तुरंत बाद उसने 3 वर्ष अरब मरुभूमि में व्यतीत किए। उसने इस समयावधि का वर्णन यह दिखाने के लिए किया कि लगभग उस समय के बराबर थी जितना समय दूसरे प्रेरितों ने यीशु के साथ व्यतीत किया था। उन वर्षों के दौरान स्वयं यीशु ने पौलुस को सुसमाचार सिखाया। गलातियों अध्याय 1 पद 11 और 12 में पौलुस के वचनों को देखें। जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। पौलुस ने दूसरे मापदंड को भी पूरा किया। प्रेरितों के काम अध्याय 9 पद 1 से 6 में हम पढ़ते हैं कि पौलुस ने यथार्थ में दमिश्क के मार्ग पर जी उठे मसीह को देखा। उसने पुनरुत्थान प्राप्त उद्धारकर्ता को देखा था। अंततः प्रेरितों के काम अध्याय 9 पद 15 के अनुसार स्वयं यीशु ने पौलुस को इस पद पर नियुक्त किया। वह तो गैर यहूदियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और पौलुस के प्रेरित होने की वैधता के बारे में कोई संदेह ना हो। इसलिए गलातियों अध्याय 2 पद 7 और 8 हमें बताते हैं कि मूल प्रेरितों ने उसकी बुलाहट और उसके प्रेरित होने की पुष्टि की, जैसा पौलुस ने लिखा। परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसा ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया, क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुओं में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी गैर यहूदियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। दूसरे प्रेरितों ने पहचान लिया कि पौलुस की प्रेरिताई पतरस की प्रेरिताई के समान थी। देखें पतरस दूसरा पतरस अध्याय 3 पद 15 और 16 में क्या कहता है। हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। पतरस के अनुसार पौलुस की पत्रियां दूसरे पवित्र शास्त्रों के बराबर हैं। आरंभिक कलीसिया में बहुत से झूठे शिक्षक थे जो पौलुस की शिक्षाओं का विरोध करते थे। अतः इन झूठे शिक्षकों का सामना करने के लिए नए नियम ने यह स्पष्ट किया कि पौलुस एक वैध प्रेरित था। इससे बढ़कर पौलुस ने कलीसिया में ऐसे दृष्टिकोणों को प्रस्तुत किया जिन्हें समझना कठिन था और स्वीकार करना और भी मुश्किल था। फिर भी मसीह के राजदूत के रूप में अपनी भूमिका को निभाते समय पौलुस दूसरे प्रेरितों के समान अधिकार से बोलता था और पवित्र शास्त्र के अधिकार के साथ लिखता था। कोई चाहे कुछ भी क्यों न कहे, लेकिन उनके दृष्टिकोण पौलुस की शिक्षाओं के प्रमाप द्वारा जांचे जाते थे। उसकी रचनाएं स्वयं मसीह के अधिकार को रखती हैं। हम पौलुस के पीछे चले बिना मसीह के पीछे नहीं चल सकते हैं। आज भी विश्वास योग्य मसीहियों का धर्म विज्ञान पौलुस के धर्म विज्ञान के अनुरूप होना चाहिए। अब पौलुस के प्रेरित होने के अधिकार को ध्यान में रखते हुए हमें उसके प्रेरिताई के मिशन को देखना चाहिए। एक प्रेरित के रूप में पौलुस ने क्या किया, उसका कार्य क्या था। हम पौलुस की 3 मिशनरी यात्राओं और उसकी रोम की यात्रा को देखकर उसके द्वारा किए गए कार्य के प्रकार को समझ सकते हैं। आइए हम मसीह के प्रेरित के रूप में उसकी पहली यात्रा से शुरुआत करते हैं।
हम प्रेरितों के काम 13 और 14 अध्यायों में पौलुस की पहली मिशनरी यात्रा के बारे में देखते हैं। इसका आरंभ तब हुआ जब परमेश्वर ने सीरियाई अंताकिया की कलीसिया को पौलुस और बरनबास को एक विशेष कार्य के लिए अलग करने की आज्ञा दी। इसके तुरंत बाद पवित्र आत्मा इन लोगों को कुप्रुस के द्वीप में ले गया। वहां सेवकाई के कई अवसरों के बाद वे सुसमाचार प्रचार की यात्रा में एशिया माइनर की ओर बढ़े। पौलुस की रीति थी कि वह सबसे पहले यहूदी आराधनालयों में सुसमाचार सुनाता था, परंतु यहूदियों के अत्यधिक विरोध के पश्चात वह गैर यहूदियों के मध्य भी प्रचार करने लगा। इस यात्रा में पौलुस ने सफलतापूर्वक कई कलीसियाओं की स्थापना की, जिसमें बहुत सी गलातिया के क्षेत्र में भी थी। पूर्व में दिरबे तक यात्रा करने के पश्चात पौलुस और बरनबास वापस लौटते हैं। वे गलातिया के नगरों से यात्रा करते हुए अंततः जहाज से अपने घर लौटते हैं। मसीह के प्रेरित के रूप में पौलुस की पहली यात्रा तुलनात्मक रूप में छोटी और आसान थी, परंतु अपनी दूसरी यात्रा में वह पलिश्त के देश से कहीं आगे निकल गया। पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा प्रेरितों के काम अध्याय 15 पद 36 से अध्याय 18 पद 22 में आती है। यह यात्रा उस समय शुरू हुई जब प्रेरितों और यरूशलेम की कलीसिया के अगुवों ने अंताकिया, सीरिया, किलिकिया और गलातिया की कलीसियाओं को एक पत्र पहुंचाने के लिए पौलुस और बरनबास को चुना, जिसमें लिखा था कि गैर यहूदी विश्वासियों को उद्धार पाने के लिए खतना करवाने या मूसा की व्यवस्था को मानने की आवश्यकता नहीं थी। अब यात्रा शुरू होने से पहले ही पौलुस का बरनबास के साथ मनमुटाव होता है और वे दोनों अलग हो जाते हैं और पौलुस सिलास को साथ लेता है। ये दोनों गलातिया पहुंचने तक पहले सीरिया से होकर जाते हैं और फिर किलिकिया से यात्रा करते हैं। उस क्षेत्र के लुस्त्रा में तीमुथियुस यात्रा में पौलुस के साथ शामिल होता है। जब पौलुस आगे बढ़ता है, वह उत्तर में आसिया और बिथुनिया में सुसमाचार प्रचार करना चाहता था, परंतु पवित्र आत्मा ने उसे रोक दिया। अतः पौलुस समुद्र किनारे के नगर त्रोआस में आता है। वहां पवित्र आत्मा द्वारा रोके जाने का कारण पौलुस के प्रसिद्ध मकीदुनिया के दर्शन से स्पष्ट हो जाता है। इस दर्शन में एक व्यक्ति उससे विनती करता है कि वह यूनान के उत्तरी क्षेत्र मकीदुनिया में सुसमाचार प्रचार करे। अतः पौलुस और उसके साथी इस दर्शन के प्रत्युत्तर में तुरंत उस क्षेत्र में जाते हैं। पौलुस ने फिलिप्पी और उत्तर में थिस्सलुनीके सहित यूनान में बहुत सी कलीसियाओं की स्थापना की। अंत में वह दक्षिण की ओर बढ़ता है, एथेंस में जाता है और कुरिन्थ में कलीसिया स्थापित करता है। पौलुस फिर इफिसुस में गया और कुछ समय के बाद वह वापस पलिश्त में लौटा। दूसरी मिशनरी यात्रा के बाद जल्दी ही पौलुस तीसरी यात्रा पर निकला, जिसमें उसने पुनः सुदूर पश्चिम तक की यात्रा की। पौलुस की तीसरी मिशनरी यात्रा के बारे में प्रेरितों के काम अध्याय 18 पद 23 से अध्याय 21 पद 17 में बताया गया है। इन यात्राओं में पौलुस सीरियाई अंताकिया से गलातिया और फ्रूगिया गया और फिर उसने इफिसुस में एक फलवंत सेवकाई को स्थापित किया। इसके बाद उसने कई महीनों तक यूनान में उत्तर से दक्षिण और पुनः उत्तर की यात्रा की। वह उन कलीसियाओं में गया जिन्हें उसने अपनी पिछली यात्रा में उस क्षेत्र में स्थापित किया था। फिर प्रेरित जल और समुद्र द्वारा पुनः यरूशलेम की ओर चला। जब पौलुस अपनी तीसरी यात्रा के बाद यरूशलेम लौटा तो यहूदियों ने उस पर राजद्रोह का झूठा आरोप लगाया और रोमियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
2 वर्ष बंदी गृह में रहने के पश्चात पौलुस ने अपने मामले को कैसर के सामने लाने के लिए अपने रोमी नागरिक के अधिकारों का दावा किया। कैसर से की गई इस अपील के कारण चौथी यात्रा की शुरुआत हुई, जो उसे रोम में ले गई। इस यात्रा की घटना प्रेरितों के काम अध्याय 27 और 28 अध्यायों में दर्ज है। पौलुस ने इस यात्रा को अधिकांशतः जहाज के द्वारा किया। क्रेते और मिलेतुस द्वीप के बीच एक भयानक तूफान ने उस जहाज को पूर्णतः नष्ट कर दिया, जिस पर पौलुस और अन्य बंदी यात्रा कर रहे थे। नाविक, सैनिक, पौलुस और उसके साथी रोम जाने का मार्ग निकलने तक 3 महीने मिलेतुस द्वीप पर रहे। पौलुस रोम में 60 से 62 ईस्वी तक नजरबंद रहा। इस समय के दौरान वह स्वतंत्रता से सेवकाई करने में सक्षम था। परंपरा हमें बताती है कि पौलुस को नीरो ने बरी कर दिया था और फिर वह सुसमाचार का प्रचार करते हुए स्पेन की ओर गया। तिमुथियुस और तीतुस की पत्रियों के कुछ प्रमाण भी सुझाव देते हैं कि वह पूर्व की ओर गया और कलीसियाओं की स्थापना की और उन्हें दृढ़ करता रहा। परंतु संभवतः 65 ईस्वी या उसके कुछ समय बाद नीरो ने पुनः पौलुस को बंदी बना लिया और अंततः उसने प्रेरित को मौत के घाट उतार दिया। यरूशलेम और रोम के बीच के क्षेत्र पर एक सरसरी नजर डालने से यह प्रकट होता है कि पौलुस बहुत से विविध स्थानों पर गया। 25 से अधिक नगरों में हजारों लोगों से संपर्क किया। उसने इतनी लंबी यात्राएं की। इस तथ्य से हमें क्या सीखना है? यह हमें पौलुस के धर्म विज्ञान के केंद्र के बारे में क्या बताती हैं? कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम पौलुस की मिशनरी यात्राओं से उसके धर्म विज्ञान के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातों में से एक जो हम सीखते हैं वह यह है कि पौलुस के धर्म विज्ञान ने उसे एक आराम कुर्सी पर बैठने वाले धर्म विज्ञानी बनने की अनुमति नहीं दी। निश्चित रूप से पौलुस उच्च शिक्षित था और अत्यधिक बुद्धिमान था, परंतु उसका धर्म विज्ञान उसे बलिदान और सेवा भरे जीवन की ओर ले गया। अतः जब हम पौलुस के धर्म विज्ञान के केंद्र को देखते हैं तो हमें ऐसे विचारों या विश्वासों से समझौता नहीं करना चाहिए जो व्यवहारिक जीवन से अलग हों। हमें कुछ ऐसा खोजना चाहिए जो मौलिक हो और जीवन को रूपांतरित करने वाला हो। जब हम पौलुस के धर्म विज्ञान को उचित रूप से समझते हैं तो यह हमारा कलीसिया और संसार के प्रति मसीह की कट्टर सेवा के जीवनों में हमारा मार्गदर्शन और प्रेरित करेगा, जैसे इसने पौलुस का मार्गदर्शन किया था। अब हम उसकी सेवकाई के तीसरे पहलू की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं। प्रेरित के रूप में उसकी रचनाएं या नए नियम की पत्रियां। चूंकि पौलुस निरंतर व्यवहारिक सेवकाई की खाइयों में रहता था, इसलिए वह उन कलीसियाओं को परेशान करने वाले विशिष्ट मुद्दों से परिचित था जहां वह जाता था। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि गलातिया की समस्याएं इफिसुस के मुद्दों से अलग थीं और इफिसुस की समस्याएं कुरिन्थ की चुनौतियों से अलग थीं। हर स्थान जहां वह गया अलग था। परिणाम स्वरूप जब पौलुस ने अपनी पत्रियों को लिखा, उसकी चिंता उन परिस्थितियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने की थी। नए नियम में 13 पत्रियां हैं जिन्हें पौलुस ने अपनी सेवकाई में विभिन्न समयों पर लिखा। अब चूंकि पौलुस की पत्रियां इतनी प्रासंगिक थीं, यानी विशिष्ट समस्याओं को संबोधित करने के लिए लिखी गई थीं, इसलिए कोई भी पत्री उसके संपूर्ण धर्म विज्ञान को एक क्रमबद्ध या प्रणालीबद्ध रूप में प्रस्तुत नहीं करती है। इसके विपरीत उसकी पत्रियों में उसके धर्म विज्ञान के पासबानी प्रयोग शामिल हैं।
अधिकांश मामलों में यह स्पष्ट है कि पौलुस ने अपनी पत्रियां कलीसिया में विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करने के लिए लिखी, और हम इस वास्तविकता को आगामी अध्यायों में विस्तार से देखेंगे। परंतु यह समझाने के लिए कि यह कितना सच है, आइए एक पल के लिए हम रोमियो की पुस्तक के बारे में सोचें। बहुत से मसीहियों ने रोमियो की पुस्तक को गलती से पौलुस के धर्म विज्ञान की एक प्रणालीबद्ध अमूर्त रूपरेखा के रूप में माना है, और इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि पुस्तक के सतही विषय पौलुस की धर्म विज्ञानी प्रणाली के केंद्र का निर्माण करते हैं। परंतु रोमियो की एक करीबी जांच प्रकट करती है कि पौलुस ने इस पुस्तक को भी विशेष समस्याओं को संबोधित करने के लिए ही लिखा था। पौलुस द्वारा उन्हें यह पत्री लिखने के मुख्य कारणों में से एक रोम में यहूदी और गैर यहूदी विश्वासियों के बीच संबंधों की स्थिरता प्रदान करना था। रोमियो की संरचना पर एक नज़र इस पासबानी केंद्र को पूर्णतः स्पष्ट करती है। पहले 3 अध्यायों में पौलुस ने यह साबित करने पर जोर लगाया कि यहूदी और गैर यहूदी दोनों पापी हैं और किसी के पास दूसरे पर श्रेष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं है। 4 से 8 अध्यायों में उसने बल दिया कि कैसे परमेश्वर ने यहूदियों और गैर यहूदियों के लिए एक ही प्रकार से उद्धार उपलब्ध करवाया है। यहूदी और गैर यहूदी परमेश्वर के सामने समान हैं। 9 से 11 अध्यायों में पौलुस ने मानवीय इतिहास के लिए परमेश्वर की योजना में यहूदियों और गैर यहूदियों की पूरक भूमिकाओं पर ध्यान दिया। फिर इन सैद्धांतिक विषयों पर बल देने के पश्चात 12 से 16 अध्यायों में उसने व्यवहारिक मसीही जीवन के कई मुद्दों का सामना किया जो यहूदियों और गैर यहूदियों के बीच संघर्षों से निकटता से जुड़े थे। उदाहरण के लिए अध्याय 12 में उसने बल दिया कि अपनी विविधता के बावजूद मसीहियों को एकीकृत देह के रूप में कार्य करना चाहिए। अध्याय 13 में उसने यह कहकर स्थिरता को बढ़ावा दिया कि मसीहियों को गैर यहूदी के अधिकारियों की भी अधीनता में रहना चाहिए। और 14 से 16 अध्यायों में अपनी पत्री को समाप्त करने से पूर्व पौलुस ने यहूदी और गैर यहूदी रिवाजों के संबंध में यहूदियों और गैर यहूदियों के बीच आपसी समझ की आवश्यकता पर ध्यान दिया। रोमियो को लिखी पौलुस की पत्री का यह संक्षिप्त रेखाचित्र दिखाता है कि पौलुस की यह इच्छा नहीं थी कि रोमियो की पत्री उसके विश्वासों का अमूर्त कथन बने। इसके विपरीत यह पुस्तक मुख्यतः मसीही कलीसिया में यहूदियों और गैर यहूदियों के बीच संबंधों में पासबानी मुद्दे का उत्तर देती है। रोमियो की पत्री कुछ अत्यधिक विशिष्ट आवश्यकताओं पर पौलुस के धर्म विज्ञान को लागू करने हेतु थी। हमारा यह विश्वास उचित है कि पौलुस के पास एक उचित रूप से निर्मित धर्म विज्ञानी विश्वासों का तार्किक समूह था, या जिसे हम प्रणालीबद्ध धर्म विज्ञान कह सकते हैं। परंतु पौलुस के धर्म विज्ञान की प्रणाली अलिखित रही, यद्यपि यह उसकी पत्रियों का आधार थी। जहां तक हम जानते हैं, पौलुस के धर्म विज्ञान की प्रणाली कभी पूर्णतः लिखित रूप तक नहीं पहुंची, लेकिन उसके द्वारा लिखित पत्रियों के आधार पर हम एक बड़ी सीमा तक उसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं। पौलुस की धर्म विज्ञानी प्रणाली का पुनर्निर्माण करने के लिए हमें मुख्यतः उन शीर्षकों को नहीं देखना चाहिए जिनका उसने सर्वाधिक वर्णन किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अपना अधिकांश समय उन विषयों के बारे में लिखने में व्यतीत किया जो उसके समय की कलीसिया से संबंधित थे। इसके विपरीत हमें पूछना है, कौन से सिद्धांत पौलुस द्वारा लिखी गई विशिष्ट बातों का समर्थन करते हैं? विश्वास के कौन से सुसंगत प्रारूप उसके विशिष्ट शिक्षाओं का सर्वोत्तम वर्णन करते हैं? कौन से सिद्धांत उसके द्वारा लिखी गई
विभिन्न बातों को विभिन्न कलीसियाओं से जोड़ते हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के द्वारा हम पौलुस के धर्म विज्ञान का पुनर्निर्माण कर पाएंगे और हम अधिक स्पष्टता से समझ सकेंगे कि पौलुस की पत्रियों से पहली सदी की कलीसिया का किस प्रकार मार्गदर्शन करना अपेक्षित था और उन्हें आज हमारा मार्गदर्शन किस प्रकार करना चाहिए। अब जबकि हमारे पास पौलुस की पृष्ठभूमि और सेवकाई पर कुछ मूलभूत दृष्टिकोण प्राप्त हैं, तो हम सीधे पौलुस के धर्म विज्ञानी दृष्टिकोणों को देखने के लिए तैयार हैं। इस बिंदु पर हमें कुछ निर्णायक प्रश्नों को पूछने की आवश्यकता है। पौलुस के धर्म विज्ञान की संरचना क्या थी? उसके द्वारा अपनी पत्रियों में दी गई शिक्षाएं किस प्रकार के विश्वास पर आधारित थीं? पौलुस की उचित समझ के लिए इन सवालों के उत्तर नितांत आवश्यक हैं। अब पौलुस इतनी अधिक मसीही परंपराओं में प्रभावशाली रहा है कि उसके धर्म विज्ञान को समझे जाने की प्रत्येक रीति का वर्णन करना भी असंभव है। हम स्वयं को दो मूलभूत दिशाओं तक सीमित रखेंगे जिनमें व्याख्याकार गए हैं: पौलुस के धर्म विज्ञान पर सुधारवादी दृष्टिकोण और जिसे युगांत संबंधी दृष्टिकोण कहेंगे, जो हाल के दशकों में प्रभावशाली बना है। आइए पहले हम पौलुस पर सुधारवादी दृष्टिकोण को देखते हैं। प्रोटेस्टेंट सुधारवादियों ने पौलुस के धर्म विज्ञान की संरचना को किस प्रकार समझा था? धर्म सुधार आंदोलन से पूर्व की सदियों में रोमी कैथोलिक कलीसिया ने सिखाया कि उद्धार के लिए परमेश्वर के अनुग्रह और मानवीय योग्यता दोनों की आवश्यकता थी। इस शिक्षा के अनुसार धर्मी ठहराया जाना एक लंबी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा परमेश्वर विश्वासी को अनुग्रह प्रदान करता है और यह अनुग्रह अच्छे कार्य करने के द्वारा विश्वासी को अधिक धर्मी बनाता है। जब लोग परमेश्वर की व्यवस्था के प्रमाप के द्वारा वास्तव में धर्मी गिने जाने के लिए पर्याप्त अच्छे कार्य कर लेते हैं, तो वे पूर्णतः धर्मी ठहरते हैं और उन्हें उद्धार प्राप्त होता है। परंतु जब प्रमुख सुधारवादियों जैसे मार्टिन लूथर, उल्रिक ज्विंगली और जॉन कैल्विन ने पौलुस की पत्रियों को पढ़ा, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पौलुस की व्यवस्थावादी कैथोलिक व्याख्या गलत थी। वे ऑगस्टीन की शिक्षा को मानते थे कि धर्मी ठहराया जाना तुरंत हो जाता है, जो मानवीय कार्यों से पूर्णतः अलग है और लंबी अवधि में प्रदान नहीं किया जाता है और न ही मानवीय प्रयासों का मिश्रण है। शुद्धिकरण मसीह जीवन की लंबी प्रक्रिया धर्मी ठहराए जाने के बाद आती है और विश्वासियों के संपूर्ण जीवन में जारी रहती है। परंतु धर्मी ठहराया जाना परमेश्वर की एक सर्वकालिक घोषणा है कि विश्वासी को पाप के अपराध से मुक्त कर दिया गया है और मसीह की धार्मिकता उसे प्रदान की गई है। यह विश्वास सोला फीडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ, अर्थात केवल विश्वास के द्वारा, क्योंकि इसके अनुसार हमें केवल मसीह में विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया है और विश्वास के साथ हमारे अच्छे कार्यों के द्वारा नहीं। निसंदेह पौलुस की रचनाओं में सुधारवादियों की यह खोज सही थी। आरंभिक कलीसिया में कुछ यहूदी विश्वासियों का तर्क था कि उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह और मानवीय कार्यों के मिश्रण का परिणाम है। परंतु पौलुस ने आरंभिक कलीसिया में इस व्यवस्थावाद का विरोध किया और बल दिया कि धर्मी ठहराया जाना एक अद्वितीय घटना है जो व्यवस्था के कार्यों से अलग घटती है। धर्म सुधार आंदोलन के विवाद और पौलुस द्वारा सामना किए गए विवादों के बीच की समानताएं पर्याप्त रूप से स्पष्ट हैं। रोमी कैथोलिक कलीसिया का व्यवस्थावाद उन यहूदियों के व्यवस्थावाद के समान ही था और धर्म सुधार आंदोलन का सोला फीडे पौलुस की धर्म शिक्षा के समानांतर था। इसके परिणाम स्वरूप मोटे तौर पर प्रोटेस्टेंट मसीहियों का मानना है कि पौलुस ने अपने धर्म विज्ञान का विकास मुख्यतः इस विषय के आधार पर किया है कि उद्धार एक विश्वासी पर कैसे लागू किया जाता है।
पारंपरिक धर्म विज्ञानी शब्दों में यह माना जाता था कि पौलुस के धर्म विज्ञान की संरचना ऑर्डो सैल्यूटिस या उद्धार के क्रम के आधार पर की गई है, जो एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मसीह में मुझे और आपको उद्धार मिलता है। सुधारवाद की परंपरा में अधिकांश प्रोटेस्टेंट मानते हैं कि ऑर्डो सैल्यूटिस और विशेषतः केवल विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना पौलुस के धर्म विज्ञान का सर्वाधिक केंद्रीय विचार है। वे विश्वास करते हैं कि यह उसके धर्म विज्ञान का केंद्र है। निसंदेह सदियों से प्रोटेस्टेंट मसीहियों ने पहचाना है कि पौलुस केवल विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के अलावा और भी बहुत सी बातों पर विश्वास करता था। परमेश्वर के छुटकारे के लंबे इतिहास में उसकी अत्यधिक रुचि थी, जिसका चरमोत्कर्ष मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान था। धर्म विज्ञानी शब्दों में उसकी शिक्षा के इस पहलू को हम हिस्टोरिया सैल्यूटिस या उद्धार का इतिहास कहते हैं। परंतु अधिकांशतः हाल के वर्षों तक पौलुस के धर्म विज्ञान की पारंपरिक समझ यह थी कि उद्धार का इतिहास उद्धार के क्रम से कम महत्वपूर्ण था। अब भी अधिकांश प्रोटेस्टेंट उद्धार के इतिहास को पौलुस के धर्म विज्ञान के केंद्र के रूप में नहीं देखते हैं। पौलुस की व्याख्या में आरंभिक प्रोटेस्टेंट विचार चाहे कितना ही प्रधान रहा हो, लेकिन यह चुनौतियों से परे नहीं रहा है। हाल के वर्षों में एक और पूरक विचार सामने आया है, जिसे हम पौलुस के धर्म विज्ञान पर युगांत विज्ञान संबंधी दृष्टिकोण कहेंगे। इस दृष्टिकोण ने इस विचार का पुनर्मूल्यांकन किया है कि पौलुस के धर्म विज्ञान में उद्धार के इतिहास की बजाय उद्धार का क्रम अधिक केंद्रीय था। यह सत्य है कि हाल के वर्षों में पौलुस के धर्म विज्ञान पर और भी बहुत से दृष्टिकोणों के सुझाव दिए गए हैं। कुछ प्रमुख धर्म विज्ञानियों का तर्क है कि पौलुस का धर्म विज्ञान मुख्यतः उसकी यहूदी पृष्ठभूमि को यूनानी दर्शन शास्त्रों से मिलाने पर केंद्रित था। दूसरे पौलुस को इस रूप में देखते हैं कि उसने मुख्यतः तार्किक नैतिक जीवन को शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर प्रमुखता दी। कुछ अन्यों ने तर्क दिया है कि पौलुस के धर्म विज्ञान पर यूनानी रहस्यमयी धर्मों या यहूदी प्रकाशनवाद का गहरा प्रभाव है। इनमें से कुछ विचार पौलुस के धर्म विज्ञान में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु इनमें से कोई भी उसके धर्म विज्ञान पर युगांत विज्ञान संबंधी दृष्टिकोण जितना सहायक साबित नहीं हुआ है। पौलुस के धर्म विज्ञान के युगांत विज्ञान संबंधी दृष्टिकोण को जांचने के लिए हम 3 विषयों पर ध्यान देंगे। पहला, युगांत विज्ञान की शब्दावली। दूसरा, पौलुस के युगांत विज्ञान की संरचना। और तीसरा, पौलुस के युगांत विज्ञान के आशय। आइए पहले हम युगांत विज्ञान शब्द को देखते हैं। युगांत विज्ञान शब्द यूनानी शब्द एस्केटोस से आता है, जिसका अर्थ है आखिरी या अंत। इस प्रकार युगांत विज्ञान अंतिम बातों या अंत के समय का सिद्धांत या शिक्षा है। पुराना नियम उद्धार के इतिहास के उस महान चरमोत्कर्ष के बारे में बताने के लिए बारंबार अंत के दिनों या अंत के समयों जैसे शब्दों का प्रयोग करता है, जो मसीह के पृथ्वी पर आने के समय होने वाला था। और कई अवसरों पर नया नियम यीशु मसीह में पुराने नियम के इन अंत के दिनों या अंत के समयों की पूर्ति का संकेत देता है। यूनानी शब्द एस्केटोस के इसी प्रयोग से हमारा धर्म विज्ञानी शब्द युगांत विज्ञान अंत के दिनों या अंत के समयों का सिद्धांत आता है। पारंपरिक प्रणालीबद्ध धर्म विज्ञान में युगांत विज्ञान शब्द मुख्यतः यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाइबल की शिक्षा के बारे में बताता है। परंतु जब हम पौलुस की
युगांत विज्ञान संबंधी विधि की बात करते हैं तो हमें इस शब्द का विस्तार करना चाहिए कि यह मसीह के दूसरे आगमन से कहीं अधिक के बारे में बताए। जैसा हम देखेंगे, पौलुस ने युगांत विज्ञान या अंत के समयों के अर्थों में मसीह के आगमन से दूसरे आगमन तक मसीह के बारे में सब कुछ समझ लिया था। संरचना: यह देखने के लिए कि मसीह के दूसरे आगमन से अधिक बातों को शामिल करने के लिए हम किस प्रकार युगांत विज्ञान शब्द को विस्तार दे रहे हैं, हमें अपना ध्यान पौलुस के युगांत विज्ञान की संरचना पर लगाना होगा। पौलुस ने अंत के दिनों या अंत के समयों को कैसे समझा? इस शीर्षक पर हमारी खोज 3 भागों में विभाजित होगी: उत्पत्ति, विकास और पौलुस के युगांत विज्ञान के विषय। आइए पहले हम पौलुस के युगांत विज्ञान की उत्पत्ति को देखते हैं। पौलुस के समय में यहूदी धर्म विज्ञानियों का सामान्यतः यह विचार था कि पुराना नियम संसार के इतिहास को 2 बड़े युगों में बांटता है। इनमें से पहला पाप और समस्या का वर्तमान युग था, जिसे उन्होंने यह युग या इब्रानी में ओलाम हज़ह कहा। यह युग इस्राएल द्वारा प्रतिज्ञा के देश से निर्वासन के परमेश्वर के श्राप को झेलने में अपने निम्नतम बिंदु तक पहुंचा। कोई आश्चर्य नहीं कि यहूदी धर्म विज्ञानियों ने इस युग के बारे में अत्यधिक नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया, परंतु रब्बियों का यह विश्वास भी था कि समस्या के इस युग के बाद भविष्य में आशीष का एक युग आएगा। उन्होंने इस भावी युग को आने वाला युग या इब्रानी में ओलाम हव्वा कहा। आने वाले युग में परमेश्वर इस्राएल को दी जाने वाली आशीषों के अपने सारे वादों को पूरा करेगा। पौलुस के समय के अधिकांश यहूदी समूहों का विश्वास था कि मसीह का प्रकट होना इन दोनों युगों के बीच एक निर्णायक मोड़ होगा। जब मसीह आएगा, वह यहोवा के दिन को लाएगा, जिस दिन परमेश्वर अंततः अपने लोगों को आशीष देगा और अपने शत्रुओं को नाश करेगा। यह दिन आने वाले युग की शुरुआत करेगा। जब हम पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वह भी इतिहास के इस 2 युग के विचार को मानता था। वास्तव में उसने कम से कम 12 अवसरों पर उस समय को प्रत्यक्ष रूप से इस युग कहा जिसमें वह रहता था। उदाहरण के लिए 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 पद 4 में पौलुस शैतान को इस युग का ईश्वर कहता है, और 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 पद 20 में वह गैर यहूदी दार्शनिकों को इस युग के दार्शनिक कहता है। इसी प्रकार पौलुस आने वाले युग की अभिव्यक्ति का प्रयोग भविष्य के उस समय को बताने के लिए करता है जब मानव जाति का अंतिम न्याय होगा और उन्हें आशीष मिलेगी। उदाहरण के लिए 1 तीमुथियुस अध्याय 6 पद 19 में पौलुस विश्वासियों को प्रेरित करता है कि वे विश्वास योग्य रहें ताकि वे आने वाले युग में अपने लिए एक मजबूत नींव डाल सकें। और इफिसियों अध्याय 2 पद 7 में उसने कहा कि परमेश्वर ने मसीह को मृतकों में से जिलाया कि आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। संभवतः पौलुस के 2 युगों वाले विचार का सर्वोत्तम उदाहरण इफिसियों अध्याय 1 पद 21 में आता है। वहां वह स्पष्ट रूप से दोनों युगों के बारे में बताता है जब उसने कहा, मसीह को सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। इस मूलभूत 2 युग के प्रारूप को ध्यान में रखते हुए अब हमें उस तरीके की तरफ बढ़ना चाहिए जिससे पौलुस ने विशिष्ट मसीही युगांत विज्ञान का विकास किया। आपको याद होगा कि पारंपरिक यहूदी युगांत विज्ञान में
इस युग और आने वाले युग के बीच एक मोड़ आएगा जो मसीह के प्रकट होने के साथ घटना था। सदियों से यहूदियों का विश्वास था कि मसीह के आने पर लोगों को तुरंत उसकी पूर्ण आशीषें प्राप्त होंगी, जबकि उसके शत्रु तुरंत नाश हो जाएंगे। परंतु यीशु के अनुयायी के रूप में पौलुस ने इस पुराने विश्वास के प्रति गंभीर चुनौती का सामना किया। वह जानता था कि यीशु इस्राएल का मसीह था, परंतु वह यह भी जानता था कि यीशु संसार को चरम अंत पर नहीं लाया था, जैसे इस्राएल ने अपेक्षा रखी थी। स्वयं यीशु के समान और शेष नए नियम के समान पौलुस ने इस समस्या का उत्तर पारंपरिक यहूदी युगांत विज्ञान में संशोधन करके दिया। जैसे पौलुस ने इसे समझाया कि इस युग से आने वाले युग में प्रवेश साधारण बदलाव नहीं था, इसकी बजाय इसमें एक परस्पर व्यापन का समय शामिल था, जिसमें दोनों युगों का समय एक साथ चलता है। उसके दृष्टिकोण से आने वाले युग का शुभारंभ मसीह की मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के द्वारा हो चुका है। पौलुस को यह भी निश्चय था कि मसीह के महिमा में लौटने पर इस बुरे युग का अंत होगा और आने वाला युग अपनी पूर्णता तक पहुंचेगा, जिसमें परमेश्वर के लोगों को आशीष मिलेंगी और उसके शत्रुओं का अंतिम न्याय होगा। परंतु इसके बीच दोनों युग, यह युग और आने वाला युग, दोनों एक साथ विद्यमान रहते हैं। पौलुस के युगांत विज्ञान की उत्पत्तियों और संरचना के विकास को ध्यान में रखते हुए पौलुस की पत्रियों में कुछ विषयों का वर्णन करना सहायक होगा, जिन्हें इतिहास के युगों के परस्पर व्यापन के अर्थों में समझा जाना चाहिए। पौलुस के युगांत विज्ञान के विचार का पहले से और अभी नहीं के रूप में वर्णन करना सामान्य बात बन चुकी है, क्योंकि पौलुस का विश्वास था कि अंत के समयों या अंत के दिनों के कुछ पहलू मसीह में पहले से ही यथार्थ बन चुके थे, जबकि दूसरे पहलू अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। आइए हम इस विवरण का अर्थ देखते हैं। एक तरफ पौलुस के अनुसार आने वाला युग कई अर्थों में पहले से ही विद्यमान है। हम उन 3 रीतियों का वर्णन करेंगे जिनमें यह विषय पौलुस की रचनाओं में आता है। पहले स्थान में पौलुस ने सिखाया कि परमेश्वर के राज्य का अंतिम चरण उस समय शुरू हुआ जब यीशु अपने स्वर्गीय सिंहासन पर बैठ गया। उदाहरण के लिए इफिसियों अध्याय 1 पद 20 से 21 में पौलुस ने लिखा कि जब पिता ने मसीह को मृतकों में से जिला उठाया, उसने उसे स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। यद्यपि वर्तमान समय में मसीह का राज्य मुख्यतः पृथ्वी की बजाय स्वर्गीय स्थानों में पूर्ण हुआ है, लेकिन यह अब भी सत्य है कि मसीह पहले से ही सारी प्रधानताओं और अधिकारों पर राज्य करता है। इस अर्थ में आने वाले युग में परमेश्वर का राज्य एक वर्तमान यथार्थ है। आने वाले युग का दूसरा पहलू जो पहले से ही हमारे साथ उपस्थित है, वह पवित्र आत्मा में हमारी अनंत मिरास का स्वाद। पौलुस ने सिखाया कि जब मसीह स्वर्ग में अपने सिंहासन पर बैठा, उसने पवित्र आत्मा को कलीसिया पर उस पूर्ण मिरास के स्वाद के रूप में उंडेला, जिसे हम मसीह के वापस लौटने पर प्राप्त करेंगे। रोमियो अध्याय 8 पद 23 में पौलुस ने यह कहते हुए इसे समझाया कि विश्वासी वे हैं जिनमें आत्मा का पहला फल है। पहला फल यूनानी शब्द अपार्के का अनुवाद है, जो स्वयं पुराने नियम के शब्द का अनुवाद है, जो फसल के पहले हिस्से को बताता है। पहला फल संकेत देता था
कि भविष्य में एक बड़ी फसल आ रही है। अतः पौलुस के लिए प्रत्येक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा का दान आने वाले युग की महान आशीषों का स्वाद मात्र है। इसी प्रकार इफिसियों अध्याय 1 पद 14 के अनुसार पवित्र आत्मा स्वयं उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। बयाना यूनानी शब्द आराबोन का अनुवाद है। यह शब्दावली संकेत देती है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें दी गई पहली किश्त या जमा है, जो गारंटी देती है कि भविष्य में हम परमेश्वर से बहुत अधिक प्राप्त करेंगे। एक बार फिर पवित्र आत्मा आने वाले युग की आशीष है, जिसे परमेश्वर ने पहले से ही हमें दे दिया है। अंततः पौलुस ने इस तथ्य का भी संकेत दिया कि मसीह ने आने वाले युग से संबंधित नई सृष्टि का आरंभ कर दिया था। मसीह के कार्य के कारण विश्वासी अब आंशिक रूप से संसार की पुनर्सृष्टि का आनंद लेते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों से प्रतिज्ञा की थी कि अंत के दिनों में वह संसार की पूर्णतः पुनर्सृष्टि करेगा और उसे पाप से पूर्व की अदन की वाटिका के समान सिद्ध बना देगा। देखें, यहोवा यशायाह अध्याय 65 पद 17 में यशायाह से आने वाले युग का वर्णन किस प्रकार करता है। देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं। पौलुस के मन में यह तथ्य है कि मसीह पहले से ही लोगों को उद्धार दे रहा था। इस बात को साबित करता था कि संसार की पुनर्सृष्टि का आरंभ हो चुका था। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 17 इस विचार को अच्छी तरह अभिव्यक्त करता है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। यद्यपि पौलुस ने सिखाया कि आने वाले युग के बहुत से पहलुओं का आरंभ पहले ही हो गया था जब मसीह पहली बार आया था, लेकिन पौलुस का यह विश्वास भी था कि अंत के दिनों की आशीषें अभी अपनी पूर्णता में नहीं आई थी। अतः वह मसीह के वापस लौटने के समय को ऐसे समय के रूप में देखता है जब मसीह अंतिम न्याय और आशीषों को पूर्ण करेगा। एक बार फिर हम 3 रीतियों का वर्णन करेंगे जिनमें पौलुस का दृष्टिकोण दिखाई देता है। पहले स्थान में, जैसा हम देख चुके हैं, पौलुस ने सिखाया कि मसीह राजा अब स्वर्ग में अपने सिंहासन से राज्य कर रहा है। परंतु पौलुस यह विश्वास भी करता था कि जब मसीह लौटेगा तो वह परमेश्वर के राज्य की पूर्णता को लाएगा। देखें, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 24 से 26 में वह इसे कैसे बताता है। इसके बाद अंत होगा। उस समय मसीह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा, क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले ना ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। यह पद्यांश स्पष्ट करता है कि पौलुस मसीह के वर्तमान राज्य से आगे भविष्य में सारी प्रधानताओं, अधिकार और सामर्थ्य के नाश को देख रहा था, जो परमेश्वर के उद्देश्यों के विरुद्ध खड़ी हैं। मसीह तब तक अपने स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान रहेगा जब तक मृत्यु सहित हर शत्रु नष्ट न हो जाए। अतः एक अर्थ में पौलुस का विश्वास था कि मसीह का राज्य पहले से ही है, परंतु दूसरे अर्थ में उसका विश्वास था कि यह अभी यहां नहीं आया है। दूसरा, जैसा हमने देखा, पौलुस का विश्वास था कि पवित्र आत्मा उद्धार की फसल का पहला फल
और हमारी मिरास का बयाना है। परंतु पहला फल और बयाना शब्द संकेत देते हैं कि हमारी मिरास की पूर्ण प्राप्ति भविष्य में है। देखें, रोमियो अध्याय 8 पद 23 में पौलुस इसे किस प्रकार बताता है। और केवल वही नहीं, पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की, अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। यहाँ पौलुस ने पवित्र आत्मा के दान की वर्तमान वास्तविकता को प्रत्यक्ष रूप में भविष्य से जोड़ा, क्योंकि आने वाला युग पहले से ही यहाँ है। इसलिए हम में पहले से ही आत्मा है, परंतु हम अब भी कराहते हैं, क्योंकि हमने अभी तक अपनी देह के छुटकारे को प्राप्त नहीं किया है। कुछ इसी प्रकार इफिसियों अध्याय 1 पद 14 में पौलुस ने लिखा कि पवित्र आत्मा उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। आत्मा एक अद्भुत स्वाद है, परंतु केवल स्वाद, उस महान छुटकारे का, हमारी संपूर्ण मिरास का। अंततः यद्यपि नई सृष्टि विश्वासियों के जीवन में एक आत्मिक यथार्थ बन चुकी है, लेकिन हम सृष्टि के पूरी तरह नए हो जाने और नई पृथ्वी पर हमारे अनंत राज्य की भी बाट जोहते हैं। जैसे पौलुस ने रोमियो अध्याय 8 पद 21 में लिखा, जब हम अपनी नई देहों को प्राप्त करते हैं, उसी समय सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। पौलुस मसीह के पुनः आगमन को ऐसे समय के रूप में देखता है जब नई सृष्टि अपनी सारी पूर्णता में आएगी। हमने केवल कुछ ही रीतियों को छुआ है, जिनके द्वारा पौलुस इस युग और आने वाले युग के अर्थ में महत्वपूर्ण विषयों को बताता है। परंतु यह मूलभूत प्रारूप का रेखा चित्र है जो उसके सारे दृष्टिकोणों का आधार है। आने वाला युग विश्वासियों के लिए बहुत सी आशीषों के साथ एक वर्तमान यथार्थ है, परंतु जब तक मसीही अपनी महिमा में ना आए, तब तक यह युग पूरी तरह समाप्त नहीं होगा और आने वाला युग अपनी पूर्णता तक नहीं पहुंचेगा। इसी दौरान इस युग की समस्याएं और अगले युग के आश्चर्य साथ साथ विद्यमान रहेंगे। पौलुस की युगांत विज्ञान की संरचना को देखने के पश्चात हमें उसके विचारों के कुछ महत्वपूर्ण आशयों की ओर मुड़ना चाहिए। जैसा हम देख चुके हैं, पौलुस ने अपने धर्म विज्ञान को मोटे तौर पर पासबान की सेवकाई के संदर्भ में अभिव्यक्त किया। उसने अमूर्त धर्म विज्ञान पर नहीं, बल्कि ठोस मानवीय अनुभव पर ध्यान केंद्रित किया। उसका युगांत विज्ञान भी अमूर्त नहीं था, बल्कि पौलुस का विश्वास था कि कलीसिया की बहुत सी समस्याओं का कारण इस युग और आने वाले युग के एक साथ बने रहने के दौरान जीने का तनाव है। इसलिए अपनी रचनाओं में पौलुस ने समझाया कि परमेश्वर ने अपने पहले आगमन में विश्वासियों के लिए क्या किया था और मसीहियों को सिखाया कि उन्हें अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए जब वे मसीह के आगमन की प्रतीक्षा में हैं। पौलुस के युगांत विज्ञान के इस व्यवहारिक केंद्र को खोलने के लिए हम 3 शीर्षकों को देखेंगे। पहला, मसीह के साथ एकता, दूसरा, दिव्य उद्देश्य और तीसरा, मसीही आशा। आइए पहले हम मसीह के साथ एकता के बारे में पौलुस की शिक्षा को देखते हैं। रोमियो अध्याय 6 पद 3 और 4 में पौलुस ने संकेत दिया कि मसीह के साथ हमारी एकता वास्तव में हमें इस युग से अगले युग में ले जाती है। बपतिस्मा के अर्थ में पुनः मसीह के साथ एकता के बारे में लिखते हुए पौलुस पूछता है, क्या तुम नहीं जानते
कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। आसान शब्दों में इस युग से आने वाले युग तक जाने का जो कार्य हुआ, वो मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के दौरान ही हुआ। परंतु हर बार जब पुरुष और स्त्रियां उद्धार के लिए मसीह पर विश्वास करते हैं, तो वे उसके साथ उसके पुनरुत्थान में भागी होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अब हम पाप के दासत्व और उसके विरुद्ध परमेश्वर के दंड में नहीं जीते हैं। हमें नए जीवन दिए गए हैं, पुनरुत्थान प्राप्त जीवन, जिससे हम मसीह की सेवा की स्वतंत्रता में जी सकें। जैसे पौलुस रोमियो अध्याय 6 पद 10 और 11 में आगे समझाता है, क्योंकि मसीह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। मसीह के साथ हमारी एकता के बारे में पौलुस की शिक्षा ने युगांत विज्ञान को सारे विश्वासियों की व्यवहारिक जीवनों में लागू किया। जिस प्रकार यीशु इस युग और इसके न्याय को पीछे छोड़ गया, उसी प्रकार हमें भी पाप और न्याय से छुटकारा दे दिया गया है। और जिस प्रकार यीशु अब आने वाले युग की सामर्थ्य में जीवित है, उसी प्रकार हम भी उसी सामर्थ्य में जीते हैं। यह समझने के पश्चात कि विश्वास के द्वारा मसीह के साथ हमारी एकता ने किस प्रकार हमें नया जीवन दिया है, हम एक कठिन प्रश्न का सामना करते हैं। परमेश्वर ने इस युग और आने वाले युग के बीच दोहराव की अवधि को क्यों रखा है? परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? गैर यहूदियों के बीच में पौलुस का अपना मिशनरी कार्य उसके इस विश्वास की गवाही देता है कि दो युगों के एक साथ बने रहने या उसके परस्पर व्यापन के विषय परमेश्वर की योजना में विश्वास करने वाले यहूदियों और गैर यहूदियों को परमेश्वर के लोगों के रूप में एक बनाना शामिल है। पौलुस का यह विश्वास भी था कि परमेश्वर ने इस युग और आने वाले युग को परस्पर बने रहने इसलिए दिया ताकि कलीसिया आत्मिक परिपक्वता की पूर्णता तक पहुंच सके। कभी वह इस विचार को परमेश्वर के मंदिर के निर्माण के अर्थों में बताता है, जैसे इफिसियों अध्याय 2 पद 19 से 22 में। दूसरे समयों पर वह इसके बारे में बढ़ते हुए मानवीय शरीर के अर्थ में बताता है, जैसे इफिसियों अध्याय 4 पद 15 और 16 में। पौलुस ने समझ लिया था कि इस युग और आने वाले युग को एक साथ बढ़ते रहने के लिए परमेश्वर के केंद्रीय उद्देश्यों में से एक कलीसिया का आत्मिक रूप से परिपक्व होना था। पौलुस ने पहचान लिया कि इतिहास का यह दृष्टिकोण असामान्य था। यह अतीत में प्रकट नहीं हुआ था। इसी कारण वह इसे एक रहस्य कहता है जिसे परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया था और जिसको उसे दूसरों को बताना था। रोमियो अध्याय 11 पद 25 में पौलुस ने इन वचनों को लिखा, मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक गैर यहूदी पूरी रीति से प्रवेश न कर लें, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। इस पद्यांश में पौलुस ने संकेत दिया कि परमेश्वर इस वर्तमान समय, जब बहुत से यहूदियों ने अपने आप को सुसमाचार के प्रति कठोर कर लिया है, का प्रयोग करके गैर यहूदियों की पूरी संख्या या पूर्णता को उद्धार दे रहा है, जैसे उसने इफिसियों अध्याय 3 पद 4 से 6 में संकेत दिया, जिससे
तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। परमेश्वर के उद्देश्यों पर पौलुस के दृष्टिकोण ने इस युग और आने वाले युग दोनों में ही रहने वाले सारे विश्वासियों के लिए एक दिशा निर्धारण उपलब्ध करवाया। सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर मसीहियों को इस समय को शांत रहकर सह लेना चाहिए और आने वाले युग की पूर्णता के समय को प्रतीक्षा के समय के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसके विपरीत परमेश्वर ने इस अवधि को महान गतिविधि के लिए बनाया है। यह संसार की प्रत्येक जाति से बहुत से लोगों को बचाने का और कलीसिया को आत्मिक परिपक्वता में लाने का समय है। इसी कारण पौलुस ने अपना जीवन सुसमाचार को फैलाने और कलीसिया को बनाने में समर्पित कर दिया और उसने दूसरों को उस कार्य में अपने साथ जुड़ने के लिए बुलाया। इस युग और आने वाले युग के इस परस्पर व्यापन के दौरान मसीह के साथ हमारी एकता के बारे में पौलुस की शिक्षा उन मसीहियों के लिए आशा का आवश्यक स्रोत भी उपलब्ध कराती है जो जीवन की चुनौतियों से संघर्ष करते हैं। प्रेरित के रूप में स्वयं की सेवकाई में पौलुस ने अत्यधिक कष्ट का अनुभव किया था और वह जानता था कि सारे मसीही किसी न किसी प्रकार कष्ट सहते हैं। परंतु पौलुस के युगांत विज्ञान ने कम से कम 2 रीतियों में मसीहियों को आशा प्रदान की। एक तरफ पौलुस का युगांत विज्ञान यह संकेत देने के द्वारा हमें भविष्य के लिए आशा देता है कि हमने आने वाले युग के बहुत से लाभों का पहले से ही आनंद लेना शुरू कर दिया है। जब हम अपने जीवनों पर नजर डालते हैं और आने वाले युग की उन आशीषों को देखते हैं जो पहले से ही हमारे पास हैं, तो यह हमें आशा देता है कि भविष्य में हम और भी महान और पूर्ण आशीषों को प्राप्त करेंगे, जैसे पौलुस ने 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 पद 16 से 18 में लिखा। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। दूसरी तरफ वे आशीषें जो अब भी हमारे सामने हैं, वे इतनी अद्भुत हैं कि वे इस जीवन में हमारे द्वारा सही जाने वाली सारी परीक्षाओं को पूरी तरह ढांप लेती हैं। इसी विश्वास के कारण पौलुस ने रोमियो अध्याय 8 पद 18 में लिखा, इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हमारे वर्तमान कष्ट केवल अस्थायी हैं। यीशु अंततः इस वर्तमान दुष्ट युग को समाप्त करेगा और संसार को अपनी संतानों के लिए महिमामय दान के रूप में नया बनाएगा। पौलुस ने माना कि इस जीवन की समस्याओं के कारण हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, परंतु उसने यह घोषणा भी की कि हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि आने वाले युग की आशीषें पहले ही हमें मिल चुकी हैं। पाप से मुक्ति और आत्मा की सामर्थ्य हमें प्रतिदिन इस भीतरी नएपन में आनंदित होने में सक्षम बनाती है, जिससे हम अपनी आंखें मसीह में हमारी अनंत आशा पर लगा सकते हैं। आने वाले युग का हमारा स्वाद हमारी सहायता करता है कि हम उस पूर्ण भोज की बाट जो हैं, जो मसीह के आगमन पर हमारे लिए रखा गया है। इस अध्याय में हमने पौलुस और उसके धर्म विज्ञान पर एक संक्षिप्त नजर डाली। हमने देखा कि किस प्रकार पौलुस की पृष्ठभूमि ने उसके धर्म विज्ञान पर गहरी छाप छोड़ी और कैसे उसकी प्रेरित की सेवकाई उसके मसीही विश्वासों से संबंधित थी।
पौलुस के युगांत विज्ञान का अध्ययन करने के द्वारा हमने उसके धर्म विज्ञान के मुख्य केंद्र के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियों को प्राप्त किया। इन दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए हम आगामी अध्यायों में पौलुस के जीवन और उसकी पत्रियों को गहराई से देखने के लिए बेहतर रीति से तैयार होंगे। हमें न केवल उस बात की बेहतर समझ प्राप्त होगी जो पौलुस ने अपने समय में आरंभिक कलीसिया को सिखाया, बल्कि हम अधिक स्पष्टता से यह देखने में भी सक्षम होंगे कि उसकी शिक्षाओं का आज हमारे लिए क्या अर्थ है।